हैं, बिहार में प्रदर्शन हिंसक हो गया है। पटना में कार में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की तो सीतामढ़ी, जहानाबाद और दरभंगा भी झेल रहा है। और दूसरी तरफ ये सियासत जो अब सड़कों पर आ गई है, इसको झेल रहा है आम आदमी। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आंदोलन कांग्रेस चला रही है वो हिंसक हो गया है। जगह जगह पर आगजनी की जा रही है। एक आम आदमी की कार तोड़ी जा रही है, उस आम आदमी की जो खुद ही बहुत परेशान है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से। और अब उसके बाद ये खुलेआम ये गुंडागर्दी बंद के नाम पर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। बताइए किस तरह का बंद है, किस तरह का ये प्रदर्शन है कि एक बीमार अस्पताल नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप देख सकते हैं जगह जगह पर ये जो हिंसक होता जा रहा है प्रदर्शन। इसी तस्वीरें हम आपको लगातार इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिहार में ये जो विरोध प्रदर्शन है बहुत हिंसक हो गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है। उज्जैन की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ की गई है। किस तरह का बंद है ये समझ में नहीं आ रहा। ये उज्जैन से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इस बेचारे पेट्रोल पंप वाले की क्या गलती है कि आप इसके पेट्रोल पंप को तोड़ रहे हैं। इस तरह का उग्र प्रदर्शन कहीं भी जस्टिफिकेशन के लायक नहीं है। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। बंद शांतिपूर्ण भी बुलाया जा सकता है। और बड़ी हैरानी हो रही है कि जो सियासत है बढ़ती कीमतों पर अब वो सड़क पर उतर कर आ गई है। और आम आदमी जो खुद ही परेशान है बढ़ती महंगाई से, पेट्रोल डीजल की कीमतों से, उसको अब ये बंद का प्रभाव भी झेलना पड़ रहा है। देखिए कार को कैसे तोड़ा जा रहा है, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, जगह जगह पर ट्रेन को रोका जा रहा है। और बिहार में ये जो प्रदर्शन है ये सबसे ज्यादा उग्र हो गया है। और आम आदमी क्या करे, कहाँ जाए, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ये बढ़ती कीमतें और दूसरी तरफ ये सियासत जो आप देख सकते हैं सड़कों पर उतर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से शिवपूजन झा जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, आपसे मेरा सवाल यही है कि ये बेचारा आम आदमी करे तो क्या करे। एक तरफ बढ़ती कीमतें और अब ये इस तरीके का उग्र प्रदर्शन जिसमें आम लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये डाक बंगला चौराहा है, मुख्य चौराहा है। यहां से पास रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से आवाजाही पूरी तरह से ठप है। किसी भी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जगह जगह से आगजनी की खबरें आ रही हैं। आरा में ट्रेन को रोका गया है। कई महत्वपूर्ण ट्रेन जिसमें लोग सवार हैं सैकड़ों की संख्या में, उन्हें रोक दिया गया है। लखीसराय से खबर आ रही है, बेगूसराय से खबर आ रही है, तमाम दूसरे जगहों से खबरें ऐसी आ रही हैं। और आप देख सकते हैं जो झंडे हैं उसमें से कांग्रेस के झंडे हैं, राजद के झंडे हैं, जाप पार्टी के झंडे हैं। ये तमाम नेता यही डाक बंगला चौक पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन फिलहाल यहाँ पर किसी तरीके से उग्र नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर पहले पुलिस की एक जीप आई थी जिस जीप को पूरी तरह से लोगों ने रोक दिया था। जीप के ऊपर सवार होकर के वो प्रदर्शन कर रहे थे। कुल मिलाकर के बंद का असर पूरे बिहार में जबरदस्त देखने को मिला है। जगह जगह से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि ट्रेन सर्विसेज रोकना चाहेंगे। ये दो तस्वीरें नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। दर्शकों को पटना में आप देख सकते हैं कि गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि जहां हमारा सहयोगी मौजूद है वहां पर अभी भीड़ उतनी उग्र नहीं हुई है, लेकिन कुछ हिस्सों में बिहार के भीड़ एकदम काबू के बाहर हो गई है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, आगजनी की जा रही है। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस को रोका जा रहा है। किस तरह का ये बंद है, किस तरह का ये प्रदर्शन है, ये समझ के परे है। अगर आपको बंद करना है, आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। शिवपूजन, जिस तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने, ये सवाल एक बहुत अहम हो जाता है कि अगर प्रदर्शन करना है तो लोगों को उनकी मर्जी से किया जाना चाहिए। सियासत क्यों की जा रही है, क्यों इस तरह से उग्र होती जा रही है भीड़? मैं थोड़ा राजद नेत्री कांति जी से बात करना चाहूंगा। राजद नेत्री हैं, सीनियर लीडर हैं राजद की। कांति जी, बंद क्यों बुलाया गया है? चरम सीमा पर महंगाई बढ़ गई है। डीजल, पेट्रोल, गैस का, थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं थोड़ा सा जी। डीजल, पेट्रोल, गैस का, तमाम चीजों का इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, आम आवाम त्रस्त हो गया है। और इसके वजह से खाद्य पदार्थ भी महंगे हो गए हैं। घर की महिलाएं तक, व्यवसाय तक, सारे लोगों का, चूंकि जितना व्यवसाय सब ठप पड़ते चला जाए। पार्टी के कार्यकर्ता तो सड़क पर नजर आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सड़क पर वो भी है, कहीं न कहीं किसी में भी अपने में है लोग, सारे लोग। इसलिए आपको नहीं लग रहा कहीं न कहीं कांग्रेस ये टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि कितने विपक्षी दल उनके पाले में, और इसी बाबत उन्होंने बंद को बुलाया है? ऐसी बात नहीं है। सभी विपक्षी दल हमारे एकजुट है और पूरे देश में
पूरे देश में इस तरह के आंदोलन छिड़े हुए हैं कि जब तक इन सभी महंगाइयों पर रोक नहीं लगती है तब तक हम लोगों का आंदोलन। अंतिम सवाल आपसे करना चाहते हैं, आम आदमी बहुत परेशान होता है आपके इस बंद कॉल से, उसके लिए कुछ नहीं आप लोग कर रहे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन सब हम आवश्यक सेवाओं को हम लोगों ने छूट रखी है, इसलिए किसी को हम लोगों ने अवरुद्ध नहीं किया है और पूरा हमारी जनता हम सबको सपोर्ट कर रही है क्योंकि महंगाई सबके लिए है। जो आरजेडी की नेता आपके साथ खड़ी हुई हैं, इन मोहतरमा से ये पूछिए कि एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, किस तरह से ये आम आदमी को सहयोग दे रही हैं? एक सवाल स्टूडियो से आपके लिए आया है कि आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, एम्बुलेंस को रोका गया है, गाड़ियों से तोड़फोड़ की गई है कई जगह। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है, ये गलत तस्वीरें दिखा रहे हैं झूठ नहीं बोलती है कांति जी। लेकिन हमने नहीं, हम लोगों की तरफ से ये निर्णय है कि जो भी आवश्यक चीजें हैं उसको कहीं हम लोग को रोक नहीं लगाना है, नहीं कहीं नहीं, इस पर रोक नहीं लगाना। ठीक है शिव पूजन, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये बिहार से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, अब आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ उग्र हो गई और पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति पर किसी तरह से काबू पाया, भीड़ का अंदाजा आप लगा सकते हैं, नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एहतियात शेख जुड़ गए हैं। एहतियात, आपसे भी मेरा वही सवाल है जो मैं शिव पूजन से पूछ रही थी कि आम आदमी की क्या गलती है? पेट्रोल पंप आप तोड़ रहे हैं, पेट्रोल पंप वाले ने थोड़ी ना कीमतें बढ़ाई हैं। निश्चित ही, जहां तक मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर ये बात साफ की गई थी कि जो बंद रहेगा वो पूरी तरीके से शांतिपूर्वक रहेगा। जितने भी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के लीडर है जो बंद में समर्थन दे रहे हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से ये बंद जो रहेगा वो शांतिपूर्वक बंद रहेगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अब उज्जैन से आ रही है कि हिंसा हुई है, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल इस बात पर खड़ा हो जाता है कि जो आह्वान किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक बंद रहेगा, आम आदमी की अगर हम बात करते हैं तो चाहे इंदौर की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल की बात करते हैं, आम आदमी निश्चित रूप से परेशानी उठा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी जो आम आदमी की है वो पेट्रोल प्राइसेस को लेकर निश्चित रूप से रही है। लेकिन उज्जैन की जो घटना, जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि वहां एक पेट्रोल पंप खुला हुआ मिल गया जिस पर कि हुड़दंगियों ने, जिसमें कि सीधे आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ये तोड़फोड़ की। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है हमेशा खड़ा हो रहा है। एग्जामिनेशन का टाइम में शुभला मैं बताना चाहूंगा कि इंदौर में सीबीएसई जो स्कूल है उन्हें बंद कर दिया गया। देवी इंडिया विश्वविद्यालय के एग्जाम से जिनको की पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से आम आदमी की परेशानी हम इसी बात से समझ सकते हैं कि ना तो वो सड़क पर चल पा रहे हैं। बिल्कुल एहतियात, उन छात्रों की क्या गलती है जो पूरे साल मेहनत करते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं और इस तरह से बंद के चलते असर पड़ रहा है उनके इम्तिहानों पर भी। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, आप सभी हमारे सहयोगी बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हैं, नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आ जाती हूँ, क्यों परेशान कर रहे हैं सर आम आदमी को? पेट्रोल डीजल की कीमतों से तो हम वैसे ही मरे पड़े हुए हैं और अब इस तरह का बंद, एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, क्या है ये सब? शोभना जी, एम्बुलेंस का रोका जाना बिल्कुल अनुचित है, कोई भी रोकेगा। हमारे पूरे अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश है कि आवश्यक सेवाओं को बाधित न किया जाए, बच्चों को, एम्बुलेंस को, बीमारों को, इनको सबको बंद से मुक्त रखा गया है, दवाइयों को बंद से मुक्त रखा गया है। और जो लोग भी हिंसा कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रतिपक्ष के कार्यकर्ता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के गुंडे हैं। आपके साथ अपने साथ लेके तो घूम रहे भाजपा के आवश्यक और कठोरतम कार्रवाई करें। हमारे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठ बोलेंगे। सुरेंद्र जी, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, झंडा आपका है हाथ में, आरजेडी का झंडा है। झूठ बोलने का काम तो नवीन जी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल से ठेका ले रखा है। जी, आपने सुपारी ले ली झूठ बोलने की और कुछ नहीं करेंगे। सुरेंद्र जी, डीरेगुलराइज पेट्रोल की कीमतों को डीरेगुलराइज करने का फैसला यूपीए सरकार ने लिया था। भाई, हमने देश में हमने कर्जा कर लिया, पेट्रोल के नाम पे हमने 2 लाख हजार करोड़ रुपए अपने बैंकों से दे दिए 6 साल में। क्या बात करते हैं? देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खा गया। अरे ये उसको तो बंद करेंगे तो परेशान है। इस देश के खाद्य पदार्थ जाएगी, पेट्रोल ये भी खुलने के कांग्रेस के बीच में ही बोलना चाहते हैं। अपने गुंडों को इन्होंने भेज रखा है। अरे वो तो नजर आ रहे हैं किसके? चलिए
चलिए ठीक है नवीन जी, चलिए मुझे आप दोनों का माइक ऑफ करना पड़ेगा। 21% वैट बढ़ा, क्या नाम, एक्साइज बढ़ाई है। चलिए ठीक है नवीन जी मेरा आपसे सवाल ये है, ठीक है सुरेंद्र जी हमने सुरेंद्र जी हमने आपको सुना, मुझे नवीन जी से सवाल कर लेने दीजिए। नवीन जी, आम आदमी की क्या गलती है? ये बंद बुला रहे हैं, आप पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगाए हुए हैं, क्या करें? कि हम पहली बात ये कि पेट्रोल डीजल के दाम, मैंने पहले ही बताया, समझ में सरकार ने नहीं बढ़ाए, विश्व भर में डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। पहली बार इतना जरूर है कि देश में हमारी सरकार ने तेल के नाम पर कोई कर्ज नहीं लिया। 2,60,000 करोड़ रुपए का ब्याज सहित कर्ज कांग्रेस ने लिया था, और वो जो लिया वो उन लोगों को भी देना पड़ा जो पेट्रोल और डीजल यूज नहीं करते। फिर दूसरी बात, ये लंबे समय के लिए नहीं है, ये क्षणिक भर है। तो आज जब कांग्रेस छोड़ करके गई थी तब 82 रुपए तक भी पेट्रोल पहुंचा था। मेरा कहना यह है कि हम उसकी तुलना नहीं करना चाहते। जो दाम है, मैं पूरा डाटा लेके बैठी हुई हूँ, सितंबर 14 में 2013 में जी। मेरा कहना यह है कि आज जो है ये कोई परमानेंट नहीं है। ये दाम भी कम करने के लिए सरकार लगातार एक्सपोर्ट बढ़ा रही है। एक्सपोर्ट बढ़ाने का कारण ये है कि जो हमारा रुपया है उसकी स्थिति मजबूत होगी, और मजबूत होगी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी फिलहाल तो स्थिति रुपये की बहुत खराब है। लेकिन इसके अलावा ये नहीं कह सकते आप कि बाकी चीजों के में महंगाई बढ़ी है, चाहे खाने पीने की चीजें लगे। 200 रुपए डालने क्या बात कर रहे हैं नवीन जी? आप एक कांग्रेस के समय में 200 रुपए डालनी मिलती थी क्या? नवीन जी कांग्रेस को छोड़िए, नवीन जी आप अपनी बात कीजिए। आप ये बताइए कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो जो खाना पीना जितनी कमोडिटीज आ रही हैं वो सब पेट्रोल बेस्ड, डीजल बेस्ड। दो चीजें, अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। आप इसको दो तरीके से अलग अलग ले रहे हैं। पहली बात ये, किसान जब पेट्रोल और डीजल पर निर्भर हुआ करता था, खेती के लिए भी, वहां पे काम करने के लिए भी, बिजली के लिए भी, वो अब उसको नहीं रहना पड़ता है। वहां पे लगातार 24 आवर्स बहुत सारी जगह पर अब हो सके 18 घंटे से ज्यादा बिजली आती है। जब बिजली आती है सस्ती दरों पे दी जाती है तो डीजल उपयोग नहीं ठीक है। दूसरा मेरा कहना है, आपकी सरकार की उपलब्धियां सर हम बाद में सुनेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भीड़ उग्र हो रही है। उपलब्धियों की बात हम बाद में करेंगे सर। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और 2019 के लिए और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह से भुनाने की कोशिश में कांग्रेस दिख रही है। निश्चित तौर पे जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के दो मुद्दा था जिसमें 2014 में सरकार आई थी, और लोग वाकई उस समय भी त्रस्त थे, ऐसा नहीं है, त्रस्त थे, तभी भाजपा को इतने भारी बहुमत से लोगों ने समर्थन दिया। आज जिस पेट्रोल का कीमत, और सबसे बड़ी तो पेट्रोल से ज्यादा मैं मानता हूं डीजल की कीमत, डीजल से किसानों का डायरेक्ट नाता है कहीं ना कहीं, और सामान्य महंगाई उससे बढ़ती है। इस पर जो सरकार को ध्यान देना चाहिए था और जिस स्तर पर ध्यान देना चाहिए था संभवतः नहीं दे पाई। रुपए की बात अभी कर रहे थे नवीन जी, रुपए की कीमत के घटने से 70,000 करोड़ रुपए भारत को जो अपना पेमेंट करना था कर्ज, उसमें इजाफा हो गया। ये किसके कारण हुआ? ये सरकार को करना चाहिए था। तीसरी बात, आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलता, आप शांति बरतिए, नहीं तो आप भी नहीं बोल पाएंगे। आप झूठ मत बोलिए, आप भाषण और भक्ति से देश नहीं चलेगा। मुझे इस चर्चा को अभी यहीं रोकना पड़ रहा है, रुकना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर हो रहे हैं। चर्चा बहुत गर्म हो गई है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है, आम आदमी की परेशानी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर बनी है, लौट रहे फौरन। प्रेजेंटेड बाय नो स्कार स्क्रीन। नियमित रूप से रात को एक बार इस्तेमाल करें और योगी हमें जो वहां की तस्वीरें हैं भेज रहे हैं। बिहार में व्यापक असर देखने को मिला है और अब हम अपनी रिसर्च डेस्क पर शिरीन का रुख करना चाहेंगे जो हमें अपडेट देंगी कि शिरीन, बिहार में ये प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र हो गया है। बिल्कुल शोभना, वैसे तो देश भर में इस बंद का असर दिख रहा है, लेकिन अगर इस बंद के उग्र चेहरे की बात करें, हिंसक चेहरे की बात करें, तो वो बिहार से तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगजनी और तोड़फोड़ भी की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि बिहार में अगर पटना की बात करूं तो यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने एक एम्बुलेंस को ही रोक लिया। मरीज उसके अंदर, जो हमारी प्रायोरिटी होती है कि एम्बुलेंस को हम आगे जाने दें, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने उसे ही रास्ते में रोक लिया। और दरभंगा और जहानाबाद में ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया गया है। ट्रेन के ऊपर चढ़कर लोग पूरी तरीके से उस रेलवे ट्रैक को जाम कर देते हैं और यहां पर लोगों को सीधे तौर पर दिक्कत होती है। सीतामढ़ी और मोतिहारी की बात करूं तो सड़क पर आगजनी खूब हुई है। यहां पर तोड़फोड़ बसों में की गई है, टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया है। पप्पू यादव के समर्थकों ने राजेंद्र नगर टर्मिनल के बाहर भी यहां पर बस को रोका और फिर उसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। तो हर जगह इस तरह की उग्र प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो बिहार से देखने को मिल रही है। खगड़िया, आरा और छपरा में सड़क पर उतारा है प्रदर्शनकारियों, पूरे
तरह से इस हाईवे को जाम कर दिया। आने जाने वाले जो लोग हैं वो जहां तहां फंसे हुए हैं और सीधे यहां पर परेशानी हो रही है। और सहरसा में भी प्रदर्शनकारियों ने यहां पर प्रदर्शन बहुत उग्र तरीके से किया है। तो यहां बिहार में जो चेहरा इस प्रदर्शन का दिख रहा है वो बेहद उग्र है और हिंसक होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। शोभना, चूंकि तस्वीरें ऐसी एक बाद एक वहां से आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिरीन, आपका आरजेडी कोई मौका चूकना नहीं चाहती राहुल गांधी को ये बताने का कि हम सबसे बड़े सहयोगी हैं बिहार में आपके। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। बिहार की राजधानी पटना में कार में तोड़फोड़ की गई। पटना में ही एम्बुलेंस को भी रोका गया। दरअसल आरजेडी के कार्यकर्ता सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शन उग्र हो गया है। और आरजेडी के समझिए उस बीमार और उसके परिजनों की परेशानी कि वो समय पर अपने बीमार को लेकर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बंद समर्थक सड़कों पर, पप्पू यादव खुद सड़क पर। पप्पू यादव जी, बंद जब भी आह्वान किया जाता है आम आदमी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसको आप लोग फैक्टर इन नहीं करते हैं क्या? सर, ये आम आदमी का ही तो विषय है जो 4 सालों से नहीं देखा गया। रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है। आप व्यक्ति विशेष के बेनिफिट के लिए काम यदि करेंगे, गायब कर देंगे सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, तो फिर क्या होगा? आप ईटा नहीं मिलेगा, दवाइयां नहीं मिलेगी, बच्चे परेशान होंगे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने देश की जनता से, देश के युवाओं से, देश के किसानों से अलग अलग वायदे किए थे। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, किसानों की रक्षा करने की बात की, माताओं और बहनों की रक्षा करने की बात की। जहां भी वो जाते थे कोई ना कोई वायदा करके आ जाते थे। और 2014 में काफी लोगों ने उनका भरोसा किया और उनकी सरकार बनाई। 4 साल हो गए और देश को साफ दिखाई देने लग गया है कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी जी कहते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो 70 साल में नहीं हुआ वो हम 4 साल में करके दिखा देंगे। और सचमुच में जो उन्होंने 4 साल में किया 70 साल में नहीं हुआ है। जहां भी आप देखो, एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ रहा है। जहां भी जाते हैं किसी ना किसी को तोड़ने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम करते हैं। रुपए का जो दाम है, जो कमजोरी है, 70 साल में इतना कमजोर नहीं रहा है रुपया। पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम 80 रुपए से ज्यादा, डीजल का दाम 80 से थोड़ा कम। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी घूमते थे, कहते थे देखो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। गैस 400 रुपए से थोड़ा कम होता था, आज 800 रुपए का गैस हो गया है। नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कहते हैं। किसान आत्महत्या करते हैं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते। बलात्कार होता है, बीजेपी के एमएलए उसमें शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। देश जो सुनना चाहता है, युवा जो सुनना चाहता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। स्वच्छ भारत की बात करेंगे, पूरे देश में टॉयलेट बना दिए हैं,
टॉयलेट में पानी नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, भाषण देते रहते हैं और देश उनको देखकर तंग आ गया है। दुख है, किसान को रास्ता नहीं दिख रहा है, मजदूरों को रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता हिंदुस्तान में आज सिर्फ 15-20 लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है सबसे बड़े हिंदुस्तान के क्रोनी कैपिटलिस्ट। किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता है, मगर एक उद्योगपति को 45,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया जा सकता है, फ्री गिफ्ट दिया जा सकता है। पार्लियामेंट हाउस में राफेल पे सवाल उठाए जाते हैं, प्रधानमंत्री सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। और हिंदुस्तान के युवाओं को यह सुनना चाहिए, ये जो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक मित्र को दिया है, ये नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, ये उनके मित्र का पैसा नहीं है, ये 45,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के युवाओं का, हिंदुस्तान के किसानों का पैसा है। और अगर ये चोरी हुई है तो ये आपके जेब से हुई है, आपका पैसा आपसे छीना गया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की बात की, सब छोटे बिजनेसेस को, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेसेस को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, और आज तक नहीं समझा पाए कि नोटबंदी के पीछे क्या लक्ष्य था। कहा था काला धन मिटा देंगे, पता लगा हिंदुस्तान के सब चोरों का काला धन सफेद हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी बैठे हुए हैं, शरद पवार जी, शरद यादव जी बैठे हुए हैं। सोच थी कि हिंदुस्तान को एक टैक्स दिया जाए, 5 अलग अलग टैक्स दे दिए, भ्रष्टाचार बढ़ा। और आप किसी भी छोटे दुकानदार के पास जाइए, किसी भी छोटे बिजनेसमैन के पास जाइए, पूछिए उससे गब्बर सिंह टैक्स ने उससे कितने पैसे लिए, वो स्वयं आपको बताएगा। मगर इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। ये है देश की सच्चाई। और खुशी की बात है कि आज यहां इस स्टेज पे पूरे के पूरे विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए हैं, बैठे। और ये एक रिफ्लेक्शन है, विचारधारा एक है, और हम एक साथ मिलकर, सब एक साथ मिलकर बीजेपी को हराने जा रहे हैं। मगर दुख की बात है, और जो दुख देश की जनता में है वो हम सबके दिल में है। जो दुख किसानों के दिल में है, युवाओं के दिल में है, हमारी माताओं बहनों के दिल में है, वो इन सब नेताओं के दिल में है, मगर नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के नेताओं के दिल में नहीं है। ये फर्क है हम में और उनमें। और हम आपको यहां से वायदा देते हैं कि हम सब मिलकर एक साथ बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। जो हमारे सीनियर नेता यहां हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रेस के हमारे मित्रों, मैं जानता हूं आपको भी काफी कठिनाइयां होती हैं आजकल, आपको भी झिझक के लिखना पड़ता है, थोड़ा डर के लिखना पड़ता है, मगर ये जो यहां लोग खड़े हैं, यहां जो लोग बैठे हैं, ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जो आप लिखना चाहते हो आप दिल से लिखो, जो आप कहना चाहते हो आप खुल के लिखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा देश आपके साथ है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि हर बड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं। सिलेंडर 800 के पार पहुंच गया, पेट्रोल 80 के पार पहुंच गया, लेकिन प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, इस समय की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भाषण देते रहते हैं। राहुल गांधी ने बड़ा हमला आज बोला। विपक्ष का मंच उन्होंने इस्तेमाल किया, जहां पर भारत बंद के लिए वो सभी इकट्ठा हुए हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी हमला बोला था मोदी सरकार के ऊपर। और जो बड़े मुद्दे उन्होंने उठाए रही कि पेट्रोल और सिलेंडर की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। माताओं और बहनों के लिए
प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं। तो एक सियासत शुरू हो गई है बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर, और कांग्रेस भी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती, हर मुद्दे को भुनाना चाहती है। नवीन जी, राहुल गांधी ने खुलकर हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। मुझे लगा था शोभना जी कि राहुल गांधी शायद आज इस मंच से, जो कर्नाटका में उनकी सरकार है जिसने पौने 2 रुपए से ज्यादा डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिया, आज यहां से कुछ कम से कम वो कम कर देंगे। मुझे लगा था कि राहुल गांधी इस मंच से खड़े होकर के कहेंगे कि गरीबों को ले जाने वाली ट्रेनों को आप तोड़फोड़ कर रहे हो, उसको नहीं होना चाहिए। मुझे लगा था कि इस मंच से खड़े होकर के राहुल गांधी ये कहेंगे कि आप एम्बुलेंस को जाने। गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं सर, वो सुनवा देते हैं। गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किया, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी ने हमारी पार्टी की तरफ से आज के इस कार्यक्रम के बारे में आपको बताया। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे दूसरे साथियों का भी, जो पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम में जुड़े थे। अशोक गहलोत जी, अहमद पटेल जी और बाकी हमारे सब साथी, और सब संपर्क बनाए हुए थे दूसरी पार्टियों के साथ। संख्या हमारी पार्टियों की 21 की है जो इस बंद में शामिल। 16 पार्टियों के नेता यहां मौजूद हैं। 16 पार्टियों के प्रतिनिधियों ने यहां भाषण किए, लेकिन 5-6 ऐसे दल हैं जो अपने अपने राज्यों में या यहां दिल्ली में भी उनकी अपनी पार्टियों के कार्यक्रम हैं और उसमें वो शामिल हुए। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो 21। तो तमाम बड़े नेता हमला बोलते हुए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका रुख करना चाहूंगी। कोई मौका कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है, जिस तरीके से सियासत की जा रही है अब बढ़ती कीमतों के ऊपर। देखिए शोभना, बहुत स्पष्ट है आज की डेट में। मैं नवीन से और भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि आप अगर महंगाई के समर्थन में हैं तो आप बताइए कि पेट्रोल के समर्थन में, डीजल के समर्थन में, बढ़े हुए मूल्यों के समर्थन में भाजपा है, वरना हमारे साथ आइए, देश के साथ कहिए कि सरकार जो है बढ़ी हुई कीमतों को वापस ले, क्योंकि माननीय राजपूत जी, जिम्मेवारी हमारी है जनता के प्रति। पहले बात पूरी होने दीजिए। नवीन जी पहले बात पूरी होने दीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार के दलाल न बने, ठीक है, जनता की सेवा करें। ठीक है सुरेंद्र जी, के मुद्दों पर साथ में आए। राजपूत जी, आपको बताता हूँ, हमने हमारी सरकार 125 करोड़ लोगों के बारे में सोचती है। इस तरह की भाषा की इजाजत नहीं है आपको। सरकार को हम बता रहा हूँ, पेट्रोल डीजल के दाम ठीक है बढ़े हैं, लेकिन ये कम होने चाहिए, कम होंगे, बहुत अधिक समय नहीं। लेकिन इसकी आड़ में कांग्रेस की तरह, यूपीए की तरह 2,60,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी पैसा लेकर के भागने वाले सरकार ने किसी से कम नहीं लिया। आपने कर्ज लेकर के सारा पैसा लिया। ठीक है, 443% एक्साइज आपने बढ़ाई। पेट्रोल की 221। चलिए आप दोनों ही लोग, सुरेंद्र जी के दाम से मैंने क्या कहा आपसे, हम सरकार के दलाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये सरकार उसके नए रास्ते निकाल रही है। सर आप दोनों ही नेताओं को, सुरेंद्र जी और नवीन जी, आप दोनों ही नेताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम है कि जनता का आपने क्या हाल कर दिया है। आपने भी शासन किया, जनता परेशान है, चाहे बढ़ती तेल की कीमतों से परेशान हो या फिर आज बंद में होती हुई इस उग्र हिंसा और लंबे लंबे ट्रैफिक जैम से हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या अपडेट है आपके पास बंद पर? आप हमें क्या खबर दे सकते हैं? और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि मुंबई हमेशा बंद नहीं होती, लेकिन मुंबई आज जरूर कहीं के बंद दिखाई पड़ी, क्योंकि मुंबई बंद होने की वजह से जहां जहां पर जो आंदोलन लगातार किया जा रहा है, हर जगह आगजनी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, इससे साफ समझ में आता है किस तरीके से मुंबई में भी तमाम इसका असर देखा जा रहा है। इस वक्त मैं मुंबई में खड़ा हूं, अंधेरी इलाके में, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता यहाँ पर बहुत संख्या में यहाँ पर जरूर आए हुए थे और यहाँ पर लोगों ने आंदोलन किया और पुलिस ने तमाम लोगों की हिरासत में ले लिया, लेकिन बावजूद इसके पब्लिक जरूर परेशान है। पब्लिक हमारे साथ मौजूद, इसलिए इनसे जानते हैं क्या तकलीफ लग रहा है आपको।
क्या परेशानी लग रही है? सर ये परेशानी बंद से बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये बंद बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं चलेगा, लेकिन इससे क्या है, लोगों में एक अवेयरनेस तो आना है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि ये सरकार ने जो भी वादे किए हैं, जिस वादों पे वो सरकार चुन के आए हैं, आज ठीक उसका उल्टा काम कर रहे हैं। जैसे मैं इस संघर्ष के संकल्प तो ये तस्वीरें हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें हमने कर्नाटक से भी देखी थी और अब आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, विपक्ष के तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और हाथ में हाथ डालकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्ष अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिहार में खासा असर देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आप इस समय देख सकते हैं तस्वीरों में। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं इस बड़ी। जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, विकास की नई नई योजनाएं आगे बढ़ रही हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को दी जा रही हैं। ऐसे समय में हताश और निराश विपक्ष, जिसमें नेतृत्व नहीं, जिनके पास कोई नीति नहीं, जिनके पास आगामी कार्यों के लिए कोई रणनीति नहीं, उस विपक्ष से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। देश के बड़े बड़े हस्तियों के साथ रह करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया। पंथी जी जहां स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में रहे, वहीं भारत के सर्वोच्च सम्मान भी उनको मिला है। आजादी के समय जो सपना देखा था कि देश आगे कैसे बढ़े, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उन चीजों को उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया।